अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूं कि गन्नम की नई इमदादी कीमत का क्या ऐलान किया गया 2025 के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं 2024 में क्या ऐलान किया गया था, फिर बात करेंगे 2025 के हवाले से। जैसा कि सबको पता होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने 4,000 रुपये रेट फिक्स किया था। 4,000 रुपये फाइनल रेट जो था खैबर पख्तूनख्वा का 40 किलोग्राम, 4,000 रुपये सिंध का रेट था, 4,000 रुपये पंजाब का 40 किलोग्राम, 4,000 रुपये खैबर पख्तूनख्वा का और 4,000 बलोचिस्तान का। चारों सूबों का 4,000 रुपये रेट मुकर्रर किया था। लेकिन उसके बाद वोट हुए, वोटों के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, मरियम नवाज़ वज़ीर आला बनी। तो मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ ने जो ऐलान किया 3900 रुपये सिंध का रेट होगा, 3900 रुपये रेट पंजाब का होगा और 4,000 रुपये रेट सिंध का होगा। जो सबसे पहले रहीम यार खान की मंडियों में गन्ना पहुंची थी सिंध वालों की, उसका रेट लगाया गया था 4,350 रुपये फी ईमान का। इमदादी कीमत से भी रेट ज़्यादा लगाया गया था। लेकिन बारिशों की वजह से पंजाब में गन्ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। कई लोगों की, सिंध वालों की भी गन्ना लेट हो चुकी थी। लेकिन जो बाद में रेट लगाया गया 2,400-2,500 रुपये फी ईमान। तो हुकूमत ने दोबारा मीटिंग बनाई। मीटिंग में ऐलान किया कि किसानों से जो गन्ना मैं फ्लोर मिल वाले और आड़ती हजरात लेंगे। लेकिन अभी तक जो आड़ती हजरात वालों ने और फ्लोर मिल वालों ने जो हमें ताज़ा तरीन रेट दिया वो ज़्यादा से ज़्यादा 2,400-2,500। लेकिन एक दो माह पहले गन्ना हमने 86-87 रुपये को टच किया। 86-87 रुपये कई किसानों को रेट दिया गया। लेकिन जो अक्सर किसान थे उन्होंने सोचा कि गन्नम का रेट जो है जब 4,000 रुपये पर जाएगा इमदादी रेट पर तो तब भी सेल करेंगे। लेकिन जो गन्नम का रेट था वहीं का वहीं खड़ा हुआ। 8600 से नीचे आते आते दोबारा 2,400-2,500 रुपये पर आ गया। लेकिन असल वजह यह बनी कि फ्लोर मिल वालों पर हुकूमत ने टैक्स लगा दिया और गन्नम पर भी टैक्स लगा दिया, जिस वजह से फ्लोर मिल वालों ने आटा जो है महंगा दिया और गन्नम का रेट जिस वजह से नीचे आ गया। अभी तक गन्नम का रेट जो है 2,400-2,500 रुपये है। और 2025 के हवाले से जो अभी तक बताया जा रहा है, जो 2025 में गन्नम का रेट होगा 3,800 रुपये पंजाब का होगा और 4,000 रुपये सिंध का। 3,800 रुपये पंजाब का और 4,000 रुपये रेट सिंध का होगा 40 किलोग्राम। 2025 के हवाले से अभी तक ये बताया जा रहा है, अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 2025 के हवाले से वो भी अपने दोस्तों को बता दूंगा। क्योंकि हुकूमत को पता है कि इस साल किसानों ने जो गन्नम है वो नहीं काश करनी। क्योंकि हुकूमत को पता है जिनका जितना रकबा है हर किसान ने जो है गन्नम काश नहीं करनी इस साल। इसीलिए हुकूमत ने इस साल जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी करवाना है 2025 के हवाले से। हुकूमत को पता है कि किसान जो है इस साल गन्नम काश करने वाले नहीं हैं। हर किसान राया कनोले की तरफ चला गया है। हर किसान सब्जियां वगैरह काश करेगा, चिकंदर काश करेगा, गन्ना काश करेगा, बाकी फसलें काश करेगा, गन्नम काश नहीं करेगा। इसलिए सुनने को लगा है कि हुकूमत जो है 3,800 रुपये पंजाब का और 4,000 रुपये सिंध का रेट तय करने वाली है। लेकिन अभी जो है किसान कहते हैं कि हमने इस साल गन्नम भी काश नहीं करनी, ताकि अगले साल हुकूमत को पता चले कि डॉलर पर भी गन्नम ना मिले और हुकूमत को पता चले कि किसान की कितनी मेहनत होती है गन्नम पर। और इस साल तकरीबन जितने भी हमारे ज़िला बखर में किसान हैं वो कहते हैं कि इस साल हमने गन्नम काश बिल्कुल ही नहीं करनी, इस साल हमने गन्नम काश नहीं करनी। बाकी जो भी फसल काश कर लें, गन्नम के हवाले से बहुत ज़्यादा किसान जो हैं परेशान हैं। वो कहते हैं कि इस साल हमने चाहे हुकूमत 5,000 रुपये भी गन्नम का रेट कर दे फाइनल, तो हमने फिर भी गन्नम काश नहीं करनी। लेकिन पहले ये होता था कि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा जो गन्नम की प्राइस पहले बता देती थी, इमदादी कीमत, सपोर्ट प्राइस, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गन्नम काश करें, किसान ज़्यादा से ज़्यादा गन्नम काश करें, मुल्क खुशहाल हो और गन्नम की कमी मुल्क में ना आए। लेकिन इस साल जो हुकूमत ने किसानों के साथ काम किया है, इमदादी रेट बताकर इमदादी रेट नहीं दिया गया किसानों को और किसान जो हैं अभी तक परेशान हैं। क्योंकि किसान कहते हैं कि बेशक किसानों से जो गन्नम है वो 3,000 रुपये की बजाय 2,000 रुपये मान लिया जाता, लेकिन किसानों को जो खादें 14,000 रुपये 15,000 रुपये में दी गई, वही खादों का रेट जो है लगाया जाता 3,000 रुपये। जो DAP का खाद 14,000 रुपये लगाया गया, वही खाद का DAP का रेट 3,000 रुपये लगाया जाता। यूरिया का रेट जो है वो 2,000 रुपये लगाया जाता। तो तब भी किसान बड़ी खुशी से अपनी गन्ना इतने रेट में सेल करते। अब आपके सामने डीजल का रेट
एक साल से पीछे पीछे 200-250 रुपये से ऊपर ऊपर रहा है। अब जाकर जो डीजल का रेट है वो 250 रुपये आया है।